सोमवार का दिन है और प्रत्येक दिन की तरह गम की उपस्थिति का एक अलग सा अंदाज और ईश्वर के साथ अपने जीवन को सही दिशा के साथ समाहित और तन्मयता के साथ चलने का एक मन की मजबूत जीवन शैली को हमेशा सही दिशा पर लेकर जाने का प्रयास करता है। सुबह माँ भगवती के चरणों से होते हुए माँ गंगे के गोद में जाना और हमेशा एक अनुशासन के साथ अपनी जीवन की सुबह की शुरुआत निरंतरता के साथ अनुशासनात्मक रूप से चलने का प्रयास, फिट रहना। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि शरीर को इतना मेहनत कराइए, सुबह में इतना मेहनत कराइए कि पसीना पसीना हो जाए। सूर्योदय से पहले जगिए, बाहर निकलें, बाहर निकल के सबों के साथ एक स्नेहात्मक रहें, भावनात्मक रहें, क्योंकि जीवन, मानविक जीवन ही भावनाओं का खेल है। जहाँ भावना नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ स्नेह नहीं है वहाँ भी कुछ नहीं है। इसलिए फिट रहें हमेशा, और सबों के छोटी छोटी आपकी जीवन शैली की जो ख्याल होती है, जो सबों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, वो सभी आपके साथ स्नेहात्मक जुड़ कर रहते हैं। और वही स्नेहात्मक अपने जीवन को सही दिशा पर लेकर जाता है। रहना और हमेशा फितरत अपने जीवन को हमेशा एक दूसरे से प्रेरणा देने की जरूरत होती है, हमेशा एक दूसरे के साथ स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है। स्किपिंग करना या कुछ भी कार्यक्रम आपके जीवन का अनुशासनात्मक रूप से होना चाहिए। हमेशा सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ना, सूर्य के पहले अपने प्रभु का हमेशा स्वागत करना, और एक अलग जीवन शैली से जब अपने जीवन की समृद्धता को लेकर आप चलते हैं तो जीवन की दिशा और दशा हमेशा आपको मजबूत जीवन शैली को देती है। नियम खुद के लिए बनाएं, और अपने नियमों के साथ जब अपने आप किसी को प्रेरणा देते हैं, आप किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो उसकी समृद्धता, उसकी संप्रभुता, उसकी खुशी, उसके साथ स्नेहात्मक और सबों के साथ जब मिलते हैं, जय राम जय श्री राम का उद्घोष होता है, और उस घोष में हम जब पार्क में पहुंचते हैं, ये सारी कार्यक्रम आपके अनुशासन के अनुसार से चलती है। लेकिन अनुशासन आता कहाँ से, डिसिप्लिन आता कहाँ से? मैं बार बार बोलता हूँ कि मोटिवेशन डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है। डिसिप्लिन अपने आप में मोटिवेशन है। पहले डिसिप्लिन जैसे ही आपके अंदर में आ जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई मोटिवेशन की, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने आप को अपने अंदर में डिसिप्लिन लाएं। अपने मन की जो सोच होती है, मन की जो नकारात्मक बातें होती हैं, उसको हमेशा मारिए, उसको हमेशा दोहन करें उसको, क्योंकि सब सुबह छावन छोड़ते हैं तो आपस में एक युद्ध होता है, अंतर विरोध होता है। आज जगना है, आज नहीं जगना है, आज उठना है, आज नहीं उठना है। इसलिए हमेशा इस अंतर विरोध से बाहर निकले हमेशा। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, एक अलग सी विरोध, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी जीवन की खूबसूरत दशा और दिशा, और शुद्ध सुबह की शुद्ध वातावरण, सुबह की शुद्धता, सूर्य देव का मुस्कुराता हुआ तस्वीर आपके जीवन को एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी समृद्धता देता है। हर वक्त एक दूसरे से आपसे प्रेरित होते हैं, लेकिन प्रेरणा लेंगे कब? जब आपकी जीवन शैली अनुशासन के साथ चलेगी तब। ऐसे संभव नहीं है। हम केवल प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें दूसरे के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने लिए वो अपनी बातों में कभी भी समीक्षा नहीं करते। आपकी जीवन शैली आपकी है, आपकी मजबूत स्थिति आपकी है, आपकी अनुशासन आपकी है। कौन आपके बारे में ताली ठोकता है, कौन आपके बारे में वाह वाह कहता है, इस पर कभी भी विचार नहीं है। विचारों को ऐसा समृद्ध रखें, ऐसे बना कर रखें कि कहीं भी आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़े, आप अपने खड़ा हो जाएं और अपनी बातों को स्वयं प्रस्तुत कर पाएं। ये जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता और जीवन की सबसे बड़ी अनुशासन का एक प्रतीक होता है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है किसी बातों को स्पष्टीकरण करने,
आप बैठें और अपने जीवन की सारी स्पष्टीकरण अपने सामने रखें और सबों के साथ जब स्नेहात्मक और अनुशासन के साथ आप रहेंगे तो किसी की सहयोग की जरूरत नहीं। अकेला लड़ना जीवन की सबसे बड़ी मजबूत जीवन शैली होती है। सबों के साथ रहना, लेकिन लड़ाई खुद के लिए होती है, विजय खुद से पाना होता है। इसलिए हमेशा अपने को हमेशा स्ट्रेट रखें, हमेशा सीधा रखें और हमेशा जीवन को बैलेंस के रूप में बनाकर रखें। ये मेरी हमेशा के लिए सुझाव है। हर एक्सरसाइज का कुछ खासियत होता है, हर एक्सरसाइज की कुछ नियम होती है। जितना बड़ा इसमें पैर खुलता है, जितनी इसमें आपको शोल्डर, बाइसेप, कमर, जंघा, नी, ये सारी चीज़ के लिए एक्सरसाइज है। और जितना लंबा कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ खेलने नहीं जाना है, सुबह में कोई भी खेलने की ज़रूरत नहीं होती है, इस पर झूला पर इस पर खेलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा सकारात्मक जीवन शैली के साथ सुबह की शुरुआत अपने बच्चों के साथ, कभी इससे प्रेरणा ले लीजिए, कभी अपनी से प्रेरणा ले लीजिए, लेकिन केवल लीजिए प्रेरणा, दीजिए नहीं, क्योंकि जिसे लेना होता है वो स्वतः ले लेता है। सूर्य अपनी प्रकाश जब फैलाता है तो आपको अच्छा लगता है तो सुबह सूर्य उदय के समय देख लेते हैं, जल दे देते हैं। जिसे नहीं अच्छा लगता है नहीं देखते हैं सुबह। यह आपकी अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है। इसलिए आपको लेना है, किससे क्या ले सकते हैं, किसी क्या अच्छाइयाँ आपके अंदर में आ सकती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी सुबह को एक सही दिशा के साथ लेकर चलें और हमेशा खुश रहना। खुशी कोई बाजार में नहीं बिकती है। खुशी आपको जो भी मिलती है वो आपके विचारों के साथ, अपनी समृद्धता के साथ मिलती है। इसलिए हमेशा खुश रहें। विषम से विषम परिस्थितियों में अपनी लड़ाई को लड़ते हुए, बिना किसी दिग्भ्रमण से, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी रुकावट से, तन्मयता के साथ, जब निरंतरता के साथ आप चलेंगे और उस चलने के क्रम में जब आप माँ गंगे के किनारे जाएंगे तो वहाँ की जो शुद्ध वातावरण आपके जीवन को सूर्यदेव की प्रतिबिंब से जो प्रभावित करती है, वो प्रवाह हमेशा अपने जीवन को एक मजबूत जीवन शैली और स्वच्छता के साथ चलने के लिए हमेशा प्रेरणा प्रेरित करती है। हमेशा हल्की हल्की मजबूत हिलकोरे अपने जीवन को हमेशा मजबूती की तरफ लेकर जाती है। हर पल यादगार होता है। जो वर्तमान जो समय चाहता है वो चला जाता है। सूर्य की प्रतिबिंब अपनी खूबसूरती से हमेशा इन यादों के सामने सजो कर रखता हूँ और यही यादगार पल हमेशा जब मैं अपनों के साथ मिलता हूँ पार्क में, अपनों की खुशी के साथ जब मैं शरीक होता हूँ तो जीवन का आनंद, जीवन की खूबसूरत अनुभूति, हर दूसरे से प्रेरणा, हर दूसरे से अनुशासन। सर्वांगासन बोलते हैं इसको। सर्वांगासन करने से बहुत ही लाभ होता है। पूरे अंग का आसन है सर्वांगासन। किसी भी तरह की गैस की परेशानी से खत्म होता है और जब हर वक्त अपने जीवन को मेडिटेशन, ये सारी सुबह की जो रूटीन होती है, ये बहुत ही खूबसूरत रूटीन होती है। बहुत नियमित के साथ चलने की जरूरत होती है। हम सभी ईश्वर के साथ वंदन अभिनंदन करके जब आगे बढ़ते हैं अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, तो स्वतः ईश्वर आपके सामने खड़ा होकर समर्पण करें। अपने जीवन का समर्पण ईश्वर पर करें। रास्ता स्वतः ईश्वर दिखा देता है। संबंधों में जैसे संदेह नहीं होती है, उसी तरह समर्पण में संदेह की गुंजाइश नहीं होती है।
स्पंदन में, स्नेह में स्पंदन होना चाहिए। माँ के साथ हमारी रूटीन इसी तरह चलते रहती है। माँ को हमेशा प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। और हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि कोई भी एक्सरसाइज आपके करने से नहीं करता है। जब तक उसकी मन स्थिति मजबूत नहीं होती है, जब तक वो व्यक्ति मन से नहीं चाहता है, जब तक उसका अनुशासन उसे खुद प्रेरित नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कार्य नहीं करवा सकता है। आप स्वतः भी इस पर विचार करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी जीवन को मजबूती के साथ और मजबूत जीवन शैली के साथ जब लेकर चलते हैं तो आपको जीने का आनंद और एक अलग सी सुखद अनुभूति, एक अलग सी अनुशासन, एक अलग सी डिसिप्लिन अपने जीवन को हमेशा एक सही दिशा पर लेकर जाती है। हमेशा खुश रहना, हमेशा मस्त रहना और हमेशा अनुशासनात्मक रूप से अपने जीवन को हमेशा लेकर चले। हर पल को मैं कैद करता हूँ, क्योंकि कल जो पल जाते हैं, जो चला जाता है, वह लौट कर नहीं आता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बहुमूल्य समय वही है जो चला गया, क्योंकि उसको कितने भी खर्च करके आप वापस नहीं ला सकते हैं। पर इन यादगार पलों के सहारे, इन यादगार तस्वीरों के सहारे हम उन पलों को ज़रूर रोक सकते हैं, उन यादगार लम्हों को रोक सकते हैं और अपने जीवन की समृद्धता के साथ, अपनी जीवन की खुशहाल अनुभूति के साथ शुरू कर सकते हैं। सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, सबों के साथ वंदनीय रहना, सबों के साथ भावनात्मक रहना मानव की सबसे खूबसूरत लक्षण है। और इसी विचारों से मैं प्रत्येक दिन अपना सुबह इसी अंदाज से शुरू करता हूँ। मैं पुनः बड़ों का वंदन करता हूँ।